इंडियन पॉलिटिक्स में एक वर्ड है जो बार बार आता है, वो है सेक्युलरिज्म। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को देखें तो हमें वहाँ सेक्युलर शब्द मिलता है, पर यह वहाँ पर हमेशा से तो नहीं था। ओरिजिनल प्रियम्बल में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था। इसे तो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल का पार्ट बनाया गया है। तो क्या प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द आने से पहले भारत एक सेक्युलर देश नहीं था? सुप्रीम कोर्ट से पूछें तो उत्तर मिलता है कि सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे का ही पार्ट है। मतलब भारतीय संविधान हमेशा से सेक्युलर था। प्रस्तावना में कोई शब्द हो या नहीं, और साथ ही संविधान की सेक्युलर प्रवृत्ति को कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। पर क्या भारत व्यवहारिक दृष्टि से सेक्युलर है? ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि भारत एक सेक्युलर देश है। भारत में एक मुस्लिम युवक को कानूनी तौर पर 4 शादियां करने का अधिकार है, पर बाकी को सिर्फ एक। भारत में मुस्लिम महिलाओं को तो बराबर का नागरिक ही नहीं समझा जाता। उनके अधिकार एक हिंदू स्त्री के सामने बहुत ही सीमित है। सरकारी स्कूलों में भी ईश्वरीय प्रार्थनाएं होती हैं, और कहीं कहीं तो सीधे हिंदू देवी देवताओं की प्रार्थनाएं होती हैं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, जबकि अनुच्छेद 44 सीधे तौर पर इसकी बात करता है। भारत में उन बांग्लादेशी हिंदुओं को तो शीघ्र नागरिकता मिल रही है जिनके पूर्वजों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था, पर उन पश्तून पाकिस्तानियों के लिए शीघ्र नागरिकता का प्रावधान ही नहीं है जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान के विरुद्ध हिंदुस्तान का हमेशा ही साथ दिया। हिंदू धार्मिक संस्थानों के अधिकार अपने अन्य धर्मों के संस्थानों के सापेक्ष कम अधिकारों को रखते हैं। भारत एक सेक्युलर देश नहीं है, तो असल में सेक्युलरिज्म और धर्म का अधिकार क्या है? सेक्युलरिज्म भारत का सबसे पवित्र सिद्धांत है और भारत का सबसे बड़ा पाखंड है। When Shri Krishna can have 16,108 wives, why can't we have 4? Government on Friday introduced a fresh triple talaq bill in the Lok Sabha. A secular government is one that does not involve itself in religious affairs. क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही मिलती है। Is an academic paper right called as a religious right, which can give you nothing. सेक्युलरिज्म टर्म ब्रिटिश राइटर जॉर्ज जेकब होलियक ने दी थी। उनके शब्दों में सेक्युलरिज्म क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये उससे स्वतंत्र है। यह क्रिश्चियनिटी के दावों को क्वेश्चन नहीं करता, बल्कि अन्य मतों को समता यानी इक्विटी देता है। वर्तमान युग में प्राय सेक्युलरिज्म का अर्थ स्टेट सेक्युलरिज्म से लिया जाता है, जिसका अर्थ है धार्मिक संस्थानों का स्टेट के संस्थानों से अलगाव। मतलब राज्य किसी भी धार्मिक प्रसंग या कार्य में शामिल नहीं होगा। सेक्युलरिज्म में मुख्यतः 2 सिद्धांत आते हैं। प्रथम तो स्टेट का रिलीजन से अलगाव। धार्मिक लोग अपने धर्म का पालन तब तक कर सकते हैं जब तक वो किसी के अधिकारों का हनन ना करें। साथ ही नॉन रिलीजियस लोग भी देश में आबाद रूप से रह सकते हैं। लॉ, एजुकेशन, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ, ऐसे किसी भी मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन तथा फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन की अवधारणा को प्रमोट करता है। सेकेंडली, यह किसी फेथ को रखने या ना रखने पर प्रिविलेज और पेनल्टी को खत्म करता है। साथ ही किसी बिलीफ सिस्टम को विशेष तौर पर संरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब अगर राम और क्राइस्ट के कार्टून बन सकते हैं, तो प्रॉफिट को कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। धर्म के अंदर की जो असमानता है, जिन्हें उस धर्म से जुड़े कुछ लोग मानते हैं, उसे स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब अगर पीरियड्स में कोई महिला किसी पब्लिक मंदिर, दरगाह, मस्जिद के गर्भगृह में जाना चाहती है तो वह जा सकती है। साथ ही ईश निंदा या धर्म को त्यागने पर सजा नहीं दी जा सकती। पर भारत में ये वाला सेक्युलरिज्म तो नहीं है। हमने वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी कॉपी किया है, वो अच्छा हो या बुरा, उसमें भारतीय तड़का जरूर लगाया है। We took this and made this. We took this. We will rock you. And made this. We took this and made this. We took this and made this.
तो क्या भारत में सर्वधर्म संभाव है? उसका उत्तर है नहीं। हिंदू कोड बिल के चारों अलग अलग एक्ट्स में कई संशोधन के बाद इसमें लिंग, जाति, वर्ग के भेदभाव को लगभग खत्म कर दिया है। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में 1937 के बाद कितने ही संशोधन हुए हैं, यह ठीक से कोडिफाई भी नहीं है और इसमें भयंकर असमानता है। ऑर्थोडॉक्स, बुद्धिज्म तथा चारवाक दर्शन नास्तिक हैं, इसके बाद भी सरकारी विद्यालयों में ईश्वरीय प्रार्थनाएं होती हैं। साथ ही CAA में भी मुस्लिम तथा नास्तिक वर्ग को इस एक्ट की परिधि से बाहर रखा गया है। नास्तिक व्यक्तियों को भी कानूनी तथा राजनीतिक रूप से कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सेक्युलरिज्म समझने के लिए धर्म के अधिकार को समझना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म का अधिकार प्रदत्त किया गया है। अनुच्छेद 25 हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, साथ ही धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक प्रचार या पालन को टैक्स से बचाता है तथा अनुच्छेद 28 सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा तथा अनुदेशों से स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सरकारी विद्यालयों में होने वाली ईश्वरीय प्रार्थनाएं इसका खुला उल्लंघन है। ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। चलिए पहले आर्टिकल 25 को समझते हैं। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा तथा सोच के अनुसार अपने बिलीफ को चुन सकता है। वह चाहे तो किसी धर्म या ईश्वर को माने या चाहे ना माने, या फिर किसी धर्म का एक भाग माने या ना माने, यह उसका अधिकार है। इसका आशय यह है कि यदि कोई अहमदी व्यक्ति प्रॉफेट मोहम्मद को आखिरी रसूल नहीं मानता तो उसके बाद भी वह स्वयं को मुस्लिम कहने का अधिकार रखता है। साथ ही वह उन सभी अधिकारों को भी प्राप्त करेगा जो एक मुस्लिम व्यक्ति को मिलते हैं। साथ ही अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है, पर ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी तथा हेल्थ के अधीन रहते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। शबरीमाला मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग विमेंस की एंट्री पर प्रतिबंध था। अब यदि कोई महिला मंदिर में जाना चाहती है परंतु मंदिर का प्रशासन उनकी एंट्री को रोकता है, तो यहाँ पर मंदिर प्रशासन तथा महिला के धार्मिक अधिकार एक दूसरे से द्वंद्व की स्थिति में है। चूँकि मोरालिटी के अनुसार सभी को मंदिर में जाने की अनुमति होनी चाहिए तथा यह महिलाओं का धार्मिक अधिकार भी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की एंट्री पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। अनुच्छेद 25 में दिया गया अधिकार व्यक्तियों को मिलता है, ना कि किसी वर्ग को। अनुच्छेद 25 एक नास्तिक व्यक्ति को भी एक धार्मिक व्यक्ति के समान अधिकार देता है। सपोज कीजिए आपको एक पेंटिंग बनानी है और आपके पास किसी भी रंग को चुनने का अधिकार है, तो पेंटिंग बनाने के लिए आपको रंगों का चयन करते समय काला तथा सफेद रंग चुनने का भी अधिकार होगा, जबकि काला तथा सफेद कोई वास्तविक रंग नहीं होते। काला रंग सभी रंगों की अनुपस्थिति होने पर दिखता है, जबकि सभी रंग की उपस्थिति में सफेद रंग दिखाई पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शांत रहने का अधिकार सम्मिलित है, इसलिए ही किसी अपराधी को अपने ही खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे भी शांत रहने का अधिकार प्रदान किया गया है। पेंटिंग बनाते समय रंगों की स्वतंत्रता मिलने पर आप सिर्फ एक रंग से ही पेंटिंग बनाने को मजबूर नहीं होते। ठीक वैसे ही यदि कोई गैर हिंदू व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर में जाकर प्रार्थना करना चाहता है तो उसे भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए, जो कि वर्तमान समय में प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को धार्मिक संस्थानों की स्थापना तथा उसका प्रबंध करने का अधिकार मिलता है, परंतु यह अधिकार भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के आधार पर सीमित किया जा सकता है।
यह अधिकार व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक है, परंतु व्यवहारिक तौर पर यह अधिकार भी हिंदू धार्मिक संस्थानों के साथ भेदभाव करता है। यदि किसी हिंदू धार्मिक संस्थान के प्रशासन में गड़बड़ी पाई जाती है तो अधिकांशतः स्टेट उसके प्रशासन को अपनी निगरानी में संचालित करवाने लगती है, परंतु यदि किसी तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग के किसी धार्मिक संस्थान के प्रशासन में गड़बड़ी पाई जाती है तो स्टेट कार्यवाहक रूप से उसका प्रशासन देखता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि उस संस्थान का प्रशासन शीघ्र ही उस अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को वापस मिल जाए। इन अधिकारों की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल प्रैक्टिस की अवधारणा दी है कि यदि कस्टम या प्रक्रिया किसी रिलीजन की मूलभूत क्रिया है तो स्टेट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, पर यह अवधारणा भी रिलीजन की दकियानूसी प्रैक्टिस को बचाने में असमर्थ रही है। जैसी कि इस्लाम धर्म में प्रोफेट मोहम्मद को आखिरी रसूल मानना एसेंशियल प्रैक्टिस के अंतर्गत ही आता है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे एसेंशियल प्रैक्टिस के बाहर रखकर अहमदियों को भी मुस्लिम की श्रेणी में रखा है। साथ ही वेदों तथा उपनिषदों के अनुसार मूर्ति पूजा करना धर्म के विरुद्ध कार्य है और वेद तथा उपनिषद सनातन धर्म में सर्वाधिक महत्व के ग्रंथ हैं। उसके बाद भी आप एसेंशियल प्रैक्टिस के आधार पर किसी मंदिर से मूर्तियों को नहीं हटवा सकते, चाहे उस क्षेत्र के अधिकांश श्रद्धालु उस मूर्ति को वेदों तथा उपनिषदों के आधार पर हटवाने का प्रयास करें। भारत को अपने सेक्युलरिज्म को एक समान करने की आवश्यकता है तथा धर्म के अधिकार को विशेषाधिकार बनने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भारत की विविधता तथा भारत का भविष्य दोनों इसी पर निर्भर करता है।